हेलो दोस्तों, मैं हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज देखेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल हिंदी जो कंपलसरी होता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के लिए। ये बेहद खास है और ये मॉडल सेट है 2022 इंटरमीडिएट के लिए। इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है और ये मॉडल सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉडल सेट को देखकर ही एग्ज़ाम में जाना चाहिए क्योंकि मॉडल सेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टच करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कुल प्रश्नों की संख्या कितना होता है। तो कुल टोटल क्वेश्चन 106 होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव कितना रहता है, तो ऑब्जेक्टिव 100 रहता है। देखिए, खंड A और खंड B में हमारा पेपर विभाजित होता है। खंड A में ऑब्जेक्टिव होता है और खंड B में क्या होता है, तो खंड B में सब्जेक्टिव होता है। देखिए, खंड अ है ना, खंड अ में क्या रहेंगे, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और खंड ब में क्या रहेंगे, तो सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, विषयनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है। तो मृत्यु के समय कुछ समय पहले क्या हो जाती है, स्मृति। स्मृति मैंने होता है याद, बहुत साफ हो जाती है। किस पठित पाठ से पंक्ति है। ऑप्शन ए, उसने कहा था, शिक्षा ओ सदानीरा या अर्धनारीश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसने कहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उसने कहा था। उसने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करिए गए, किस पठित पाठ की पंक्ति है। छप्पय, कबित, करवक या अधिनायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबित। कौन सा है, कबित से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। तो मुक्ति बोध का पूरा नाम है जगनंद माधव, गजानंद माधव मुक्ति बोध, या जगदानंद माधव, या जगदीश माधव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन बी। 3 का ऑप्शन बी। 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गजानंद माधव मुक्ति बोध, गजानंद माधव मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था। वाराणसी, लखनऊ, पटना या बेगूसराय। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था, तो वाराणसी में था। कहाँ पे था, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वाराणसी। ऑप्शन ए, वाराणसी। वाराणसी यानी बनारस। बनारस कहाँ पे है, तो यूपी में है। बनारस कहाँ का ज़िला है, तो यूपी का ज़िला है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। बेगूसराय बिहार का एक ज़िला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, 1950, 1949, 1975, 1905। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 1950 में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, मलयज का जन्म कब हुआ था। मलयज का जन्म कब हुआ था, 1938, 1940, 1942, 1945। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। रघुवीर सहाय का निधन, निधन यानी मृत्यु या इंतकाल कब हुआ था, 1990, 1980, 1985, 1991। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब हुआ था, 1990 में हुआ था। कब हुआ था, 1990 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1940, 1950, 1942 या 1948? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1950। 1950 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ? निधन यानी मृत्यु। 1948, 1942, 1945 या 1946? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948। 1948। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? डायरी है या यात्रा वृत्तांत है या आत्मकथा है या शब्द चित्र है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। क्या है? डायरी है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करबक में किसकी महिमा का बखान है? करबक में किसकी महिमा का बखान है? तो मनुष्य, ईश्वर या प्रेम या दानव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? दानव। किसका बखान है? तो दानव का बखान है। किसका बखान है? दानव का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से गद्य कविता कौन है? निम्न में से गद्य कविता कौन है? अधिनायक है या गांव का घर या प्यारे नन्हे बेटे को या हार जीत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार जीत। कौन सा हो जाएगा? हार जीत। अगला क्वेश्चन है, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्यास्त के समय यानी सूर्य उगने के पहले, या सूर्योदय के बाद यानी सूर्य डूबने के पहले, या दोपहर के समय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित है? कलीराम किस पाठित पाठ से संबंधित है? जूठन, तिरिच, रोज, शिक्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूठन। किससे संबंधित है? जूठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य या सहजानंद या रामानंद या विठलनाथ? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 16, संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? पृथकतावादी या छायावादी या समन्वयवादी या रहस्यवादी? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समन्वयवादी। कैसे है? समन्वयवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पठित पाठ में तिरिच क्या है? विषैला छिपकली है या षड्यंत्रकारी है या नक्सली है या अनिष्टकारी जीव है? तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, तिरिच में आप लोगों ने पढ़ा है कि तिरिच क्या है? तिरिच क्या है? विषैला छिपकली है या षड्यंत्रकारी है या नक्सली है या अनिष्टकारी जीव है? तो तिरिच क्या है? तो विषैला छिपकली है। क्या है? तो विषैला छिपकली है। सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की या वात्सल्य रस की या वीर रस की या विभत्स रस की? सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? तो 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रृंगार रस की। कौन सी रस की? तो श्रृंगार रस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? राष्ट्र कवि की उपाधि यानी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या प्रेमचंद या बिहारी लाल? तो राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है।
रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, यानी उनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि है जायसी या कबीर दास या तुलसीदास या सूरदास। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जायसी। जायसी का पूरा नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, जो करबक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान के रचयिता नामवर सिंह, भगत सिंह, मल्लेश या ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? धर्म की, कर्म की या चरित्र की या भाव की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसकी है? तो कर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? तो कर्म की। तो उसने कहा था ये कर्म की प्रधानता है, इसमें लाहना सिंह नायक है। नायक के रूप में कौन होता है? तो लाहना सिंह। गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? यानी गंडक नदी जो है वो किस पठित पाठ यानी पढ़ा हुआ पाठ से संबंधित है? तिरिच, ओसादनीरा, शिक्षा या बातचीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओसादनीरा। अगला क्वेश्चन है, तिरिच का किस पठित पाठ से संबंध है? यानी तिरिच जो है वो किस पढ़ा हुआ पाठ से संबंध है? शिक्षा से या बातचीत से या ओसादनीरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। तिरिच ना शिक्षा से है, ना बातचीत से है, ना ओसादनीरा। ये खुद एक अलग पाठ है, ये कहानी है एक। तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भूसर की रचना में किस रस की प्रधानता है? भूसर की रचना में किस रस की प्रधानता है? हास्य रस की या विभत्स रस की या वीर रस की या श्रृंगार रस की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर रस की। किसकी है? तो वीर रस की है। किसकी है? वीर रस की। किसकी है? तो वीर रस की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? तो वीर रस की प्रधानता है। जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है? जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या छायावाद या नकेनवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छायावाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो छायावाद से संबंधित है। ठीक है। गैंग्रीन का संबंध किस पाठ से है? उसने कहा था रस्सी का टुकड़ा या तिरिच या रोज। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग गैंग्रीन जानते हैं, गैंग्रीन एक बीमारी है। गैंग्रीन एक बीमारी है और इसमें हाथ, पाँव या शरीर के किसी भी हिस्से को काटा जा सकता था। ये एक ऐसी बीमारी थे और ये किस पार्ट से संबंधित है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भगत सिंह की माता का नाम क्या है? तो भगत सिंह का माता का नाम क्या है? तो भगत सिंह का माता का नाम विद्यावती है या फूलवती है या कलावती है या सुंदरावती है। तो 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यावती। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? सरदार किशन सिंह या सरदार बिशर सिंह या अजीत सिंह या सरदार स्वर्ण सिंह। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार किशन सिंह। कौन है? सरदार किशन सिंह जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भगत सिंह के पिता का नाम है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जो है उनकी पत्नी का नाम क्या है? और रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी उपाधि दी गई है? हाल ही में अभी कुछ समय पहले आप लोगों को ऊपर बताए हैं। तो राष्ट्र कवि की इनको उपाधि दी गई है।
तो बताइए 30 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी या विद्या देवी या नारायणी देवी या रत्नावली देवी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्यामवती देवी। कौन देवी? तो श्यामवती देवी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम है क्या है? छोटन लाल, ललन राम, रतन लाल या जगत राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम क्या है? मकुंदी देवी या सुभद्रा देवी या कल्पना देवी या सपना देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मकुंदी देवी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम क्या था? तो मकुंदी देवी। मुक्ति बोध की माता का नाम है, मुक्ति बोध जो है, मुक्ति बोध गजानन माधव मुक्ति बोध, इनकी माता का नाम क्या है? पार्वती बाई या गौरी बाई या मंगली देवी या सुनैना देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्वती बाई। क्या नाम था? पार्वती बाई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, वाराणसी या देहरादून या चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उनके पिता का नाम क्या था? पंडित हरिदास या पंडित शिव राम या पंडित गणेश राम या पंडित आत्माराम। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पंडित शिवराम। क्या हो जाएगा? पंडित शिवराम। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? राजपुर उत्तर प्रदेश या सिमरिया बिहार या तिकवापुर उत्तर प्रदेश या पथरगामा झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजापुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? गोड्डा झारखंड या बांदा उत्तर प्रदेश या बेगूसराय बिहार या ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए झारखंड के गोड्डा में इनका जन्म हुआ था ज्ञानेंद्र पति का। गजानन माधव मुक्तिमोद का जन्म स्थान कहाँ है? गजानन माधव मुक्तिमोद, देखिए मुक्तिमोद का पूरा नाम पूछा था ना, यहाँ पे पूछा है गजानन माधव मुक्तिमोद का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो श्योपुर ग्वालियर या पथरगामा गोड्डा या निहालपुर इलाहाबाद या सीही दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर श्योपुर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के श्योपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ पे है? निहालपुर उत्तर प्रदेश, राजापुर उत्तर प्रदेश या जायस मेठी या जियनपुर वाराणसी। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के निहालपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सबको मालूम है, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम मनरूप देवी एवं रवि सिंह है। मनरूप देवी एवं रवि सिंह है। तो राइट ऑप्शन 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 41 का, अगेया के माता पिता का नाम क्या है? तो अगेया जी के माता पिता का नाम क्या है? तो ये भी हम लोग को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि हम लोग माता पिता वाले बहुत अच्छे से देखे थे सबका। तो अगेया जी के माता पिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेयंती देवी एवं हीरानंद शास्त्री। बेयंती देवी एवं हीरानंद शास्त्री। जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम है, बताइए जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम क्या है? तो देखिए एक ही जैसा क्वेश्चन, सिर्फ माता पिता का नाम पूछ रहा है, मॉडल सेट में यही तो होता है। तो
42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए संजीव अम्मा एवं नारायणा जिद्दू। यानी इसे क्या पता चल रहा है कि माता पिता का नाम जरूर पूछेगा एग्जाम में, किसी न किसी लेखक का माता पिता का तो नाम पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, तब जाकर एग्ज़ाम खूब अच्छा से दीजिए। आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक रहेगा। 43 का है, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे भी पूछा है बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू या रवि रंजन साहू या आत्माराम साहू या शिवराम साहू। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास या सुखमणिदास या वल्लभाचार्य या श्री नारायण दास। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य। कौन सा हो जाएगा? वल्लभाचार्य। जारा क्या है? जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। यह किस पठित पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी तिरिच या ऑप्शन डी परगीत और समाज। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। लाना सी वाला आप लोग पढ़े होंगे। 47 में है सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उसने कहा था। सूबेदारनी थी, इसी ने तो कहा था तेरी कुरमाई हो गई, वो तो कहते धत तेरे धत तेरे। आप लोगों ने ये देखा होगा या सुना होगा, इसका फिल्म भी एक है, आप लोग देख लीजिएगा। उसने कहा था एक मूवी है, बहुत अच्छा है, जरूर देखिएगा इसको। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किसकी उक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, प्रेमचंद या नामवर सिंह। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर की। 49 कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। कामिनी जो है वो अपने साथ क्या लाती है? तो यामिनी की शांति लाती है। पंक्ति किस पठित पाठ की है? अर्धनारीश्वर, परगीत और समाज तिरिच, या उसने कहा था। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। तेरी कुरमाई हो गई। देखिए अभी बताया था ना, सूबेदारनी जब छोटी थी तो उसकी मुलाकात लाहना सी भी कितना साल का था? 12 साल का था। वो 8 साल की थी। तो मार्केट में मुलाकात हुआ उन दोनों का, तो वो पूछा तेरी कुरमाई हो गई, तो कहती धत तेरी। तो तेरी कुरमाई हो गई किस पठित पाठ की है? तो उसने कहा था। किस पाठ से है? तो उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। देखिए अब मुहावरा आ गया ना, तो मुहावरा आ जाएगा तो समझ लेना मुहावरे से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और मुहावरे को देख के ही जाना है एग्जाम में। तो त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दुखी होना, नाराज होना, क्रोधित होना या रोना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बहुत दुखी होना, यानी त्राही त्राही करना। कान देना मुहावरे का अर्थ है। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है? लज्जित होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना या बहकाना। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ध्यान देना। 53 का घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है रोशनी करना, मन चंचल होना या आनंद मनाना या प्रकाशित करना। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनंद मनाना। क्या होता है? आनंद मनाना। फिर एक पंथ के दो काज
मुहावरे का अर्थ क्या है? एक पंथ के दो काज। मुहावरे का अर्थ क्या है? दो कार्य एक साथ होना, या त्रिमुहानी या द्विमुहानी या कामकाजी होना। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो कार्य एक साथ होना। दो कार्य एक साथ होना को क्या बोलते हैं? एक पंथ दो कागज। 55 का जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दिल चुरा लेना, किसी काम से भागना, या दिल हर लेना, प्यार होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी काम से भागना। क्या होता है? किसी काम से भागना बोलता है ना, जी चुरा रहा है वो, मतलब किसी काम से भाग रहे हैं। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लंब होना, परस्परवादी होना, परंपरावादी होना, या फकीर होना, या आधुनिक होना। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, परंपरावादी होना। क्या होना? परंपरावादी होना। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ने प्लस अक, या नय प्लस अक, या नी प्लस अक, या ना प्लस अक। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नय प्लस अक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद है। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत प्लस गम, यानी 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जगत प्लस आनंद। क्या होता है इसका? जगत प्लस आनंद होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 59 के राइट आंसर ऑप्शन ए। 60 नंबर। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस आशय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महा प्लस आशय, ऑप्शन बी। मनोहर, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोहर शब्द का संधि विच्छेद होता है मनः प्लस हर। क्या होगा? मनः प्लस हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमलेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो कमलेश शब्द का संधि विच्छेद होता है कमल प्लस इस। कौन सा? तो बड़ी ई वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जगत शब्द का विशेषण क्या है? तो जगत शब्द का विशेषण है जगदीश, जागतिक, जग, या जगन, जगना। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीश। आधार शब्द का विशेषण क्या है? अवरोध, आधारित, आधारित, या आधार्य। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधारित। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आधारित। संस्कृत शब्द का विशेषण है। संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है? तो संस्कृत शब्द का विशेषण है संस्कृति, या संस्कृति, या सांस्कृतिक, या संस्कृति। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक। 66 नंबर क्वेश्चन है अग्नि शब्द का विशेषण है आग, आग्नेय, या अग्नि, या आगजनी। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय। क्या होगा? आग्नेय। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आग्नेय। और दिन शब्द का विशेषण क्या है? तो दिन शब्द का विशेषण है सुदीन, दैनिक, दिन भर, या दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैनिक। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, दैनिक। फीसदी, फीसदी शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग का मतलब होता है पहले लगना। उपसर्ग जो पहले लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो फीसदी शब्द में उपसर्ग क्या है? फी, या फीस, या फिर, या फी। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फी। फी प्लस सदी होता है, इसीलिए फी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिन धोखा शब्द में उपसर्ग है, तो देखिए पहले क्या है, तो बिन आया है, फिर देखा आया है, तो पहले क्या आया है, बिन आया है, तो पहले बिन आया है तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, बिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचीज शब्द में उपसर्ग है, नाचीज, नाचीज शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले लगना, तो यहाँ पे क्या होगा, न होगा या ना होगा या नो होगा या नाच होगा, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब क्या होता है, जो पीछे लगता है, तो पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है, वाला है, वाला है, वाला है या वाल है, बाल है, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, यानी पीछे लगा है, खिलाड़ी में क्या लगा है, आरी लगा है या अरी लगा है या री लगा है या र लगा है, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आरी, आरी हो जाएगा, खिलाड़ी, खिलाड़ी में आरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखावट शब्द में प्रत्यय है, दिखावट शब्द में प्रत्यय क्या है, दिखावट प्रत्यय यानी पीछे लगना, आवट, वट, वट, अवट या वाट, तो दिखावट शब्द में प्रत्यय क्या है, यानी पीछे कौन लगा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवट, क्या हो जाएगा, आवट। निम्न में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताना है क्या है, संसार है या शिक्षक है या विद्यार्थी है या वाकया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसार, संसार जो है शुद्ध है, बाकी सब क्या है, गलत है, अशुद्ध है। निम्न में शुद्ध शब्द है, देखिए शुद्ध शब्द पहचानना है, दो क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, पुरुष है या नीलकंठ है या औरत है या पारक है, तो पुरुष जो है वो शुद्ध शब्द है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी सब क्या है, अशुद्ध है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 5 होता है, 6 होता है या 8 होता है या 10 होते हैं, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। 77 में सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो सभापति, सभा, इसका क्या हो जाएगा, सभापत्नी होगा या सभानेत्री होगा या सभाध्यक्षी होगा या सब अभिनेत्री होगा, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सभाध्यक्षी, क्या हो जाएगा, सभाध्यक्षी, तो सभापति का सभाध्यक्षी हो जाएगा स्त्रीलिंग। देखिए नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, नायका है या नायिका है या नायिका है या नायिका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनायक शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब होता है जो पहले लगता है, अधिनायक में क्या है, अधि, आधी, अधि या आदि, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार शब्द में उपसर्ग यानी जो पहले लगता है उसे उपसर्ग बोला जाता है, तो अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है, आद है या अध है या आधी है या आधी है, तो अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लिखाई शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय यानी पीछे, तो लिखाई शब्द में प्रत्यय क्या होगा, ई होगा या आई होगा या आई होगा या बड़ी ई होगा, तो लिखाई शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिख प्लस आई। दौड़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है, तो दौड़ने वाला पीछे, तो दौड़ने वाला, वाला, वाला है, यहाँ पे एकदम आसान है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्ता शब्द में प्रत्यय क्या है, तो मर्ता में प्रत्यय माने पीछे क्या लगा है, ता है या तो है या ते है या तो है, तो ये भी आसान है बहुत, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौना शब्द में प्रत्यय है ओन है। खिलौना शब्द में प्रत्यय यानी पीछे कौन लगा है, तो ओन लगा है, या ओना लगा है, या औना लगा है, या ऑन लगा है। तो खिल प्लस औना, तो राइट आंसर 84 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, खिल प्लस औना। खिल प्लस औना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, फ। तो फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ है। फिर म वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो म वर्ण का ओष्ठ है, कंठ है, तालु है, या दंत है। तो म वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, दंत, मूर्धा, या तालु। तो थ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो थ वर्ण का उच्चारण स्थान है 87 का हो जाएगा बी, दंत हो जाएगा। ध वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, ओष्ठ, कंठ। तो ध वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, दंत। किससे होता है, दंत से होता है। ध वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ग वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, मूर्धा, या कंठ। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कंठ। तो भ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो भ वर्ण का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत, तालु, कंठ। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओष्ठ। 91 त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो त वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंत से होता है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो आप लोग क, ख, ग, घ, ये सब जितना भी है, क, चट, तप, ये सब का याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कम से कम 5 नंबर से कम नहीं पूछेगा ये इस बार। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, या दंत है, या मूर्धा है, या ओष्ठ है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो छ वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन बी, तालु। यमुना शब्द में कौन संज्ञा है, यमुना शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो यमुना शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मंत्री शब्द में संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है मंत्री शब्द में, तो मंत्री शब्द में संज्ञा है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, या समूहवाचक। तो मंत्री शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। नाइन्टी 97 नंबर क्वेश्चन, मिठास शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो मिठास शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। हम भाव करते हैं मिठास से लेकर, मीठा चीज़ खाते हैं तो इससे भाव उत्पन्न होता है। गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है, तो गुच्छा में कौन सा संज्ञा है, तो हम जानते हैं गुच्छा जो होता है वो क्या होता है, गुच्छा जो होता है समूह होता है। गुच्छा होता है वो समूह होता है, उसमें एक गुच्छा में एक नहीं बल्कि अनेक होता है। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, आम का गुच्छा होता है। अंगूर का गुच्छा में हम देखते हैं कि उसमें एक अंगूर नहीं बहुत बल्कि उसमें अनेक अंगूर रहता है, इसलिए गुच्छा जो होता है वो समूहवाचक जो होता है। गुच्छा क्या होता है, समूहवाचक होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
99 नंबर है, मोती शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मोती शब्द जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। मोती शब्द कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो चावल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों खंड ब का आप लोग क्वेश्चन खंड अ का देख चुके हैं, अब खंड ब का देख लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग इसको घर पे बनाइएगा और खूब मेहनत कीजिए, खूब ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए और अपने एग्ज़ाम को खूब अच्छा से देकर अच्छा नंबर लाइए, हमें बहुत ही खुशी होगी। देखिए तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी मेहनत अगर आप लोग लाइक करते हैं मेरे वीडियो को तो आप लोगों का लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलता है जिससे मैं और भी वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों का लाइक ही हमारा क्या है, हमारा समर्थन है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, अपने एग्ज़ाम को ठीक से दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, जय हिंद दोस्तों।